अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली वेरी सॉरी, कल मैं कोई भी व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पाई। जो सिचुएशन चल रही थी पूरे मुल्क में, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, डिप्रेस थी और जिसे कहते हैं एनजाइटी सी थी। सारा दिन मेरे साथ यही रहा। तो ये क्लिप्स मैंने एक दिन पहले के बनाए हुए थे और मैंने सोचा था कि मैं कल अपलोड करूँगी। पर कल जो सिचुएशन चल रही थी न्यूज़ सुन सुन के, उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं कुछ मेरा दिल ही नहीं था मैं वॉइस ओवर करके इसको एडिट करके शेयर कर सकूं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है उन लोगों पे कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए उनकी लाइफ में, वो फिर भी इतने कंसिस्टेंट रहते हैं, हर चीज़ पे व्लॉग अपलोड कर रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। और ऑफ़ कोर्स आपके घर में जो भी सिचुएशन चल रही हो, आपके आखिर आपको उसके लिए करेज चाहिए होती है, उसके लिए हिम्मत चाहिए कि आप उसको अपलोड करें, जो डेली व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मैं बहुत असर ले लेती हूँ किसी भी चीज़ का, किसी भी सिचुएशन का। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं फिर करता कि मैं फिर व्लॉग जो है वो अपलोड करूं। परसों रात ऐसा ही हुआ हमारे साथ कि मैं रात को अचानक मेरी आंख खुली तकरीबन 3:30 बजे के करीब। और जब मुझे पता चला कि जो है ना ऐसे धमाके हुए हैं भावलपुर के करीब और इर्द और भी कुछ एरियाज़ में। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो भावलपुर में रहती हैं, मैंने फ़ौरन उनको मैसेज किया, वो जाग रही थी और उन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ, हमें धमाकों की आवाज़ आई है। और मेरे अभी तक कान जो हैं वो जिसे कहते हैं कि उसमें शोर है और घर एकदम हिलने लग गया और इस तरह। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने न्यूज़ लगा ली, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू कर दी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। तो आपको पता है इस बारे में? क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोए थे। तो वो कहते कि नहीं मुझे पता तो नहीं है, लेकिन आप सो जाएँ, बेफ़िक्र रहें, कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मर्द जो है ना वो एक तो टेंशन कम लेते हैं, दूसरा उन्हें मुल्की हालात का पता होता है, इन चीज़ों का, ये पॉलिसीज़ का। और ये जो आप आपस में म्यूचुअल कोई जिसे कहते हैं कि डिस्कशन से कोई चीज़ कर देना या जो भी ये जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स का पता होता है। सो वो तो सो गए बड़े आराम से, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं बड़ी परेशान रही और मुझे नींद ही नहीं आ सकी। तकरीबन 5:30 बजे तक मैं जागती रही। और फिर स्कूल से मैसेज आ गया कि बच्चों को ऑफ है। तो उसके बाद फिर तकरीबन 6 बजे के करीब मेरा ख्याल है मैं सोई हूँ। और उसके बाद फिर उठी और फिर न्यूज़, सारा दिन न्यूज़ देखती रही। तो सारा दिन ऐसे परेशानी में गुज़रा और ये सोच सोच के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और बस परेशानी थी। सारा टाइम उसी में गुज़र गया और हिम्मत ही नहीं थी मुझ में कोई मैं चीज़ अपलोड करूँ, कोई व्लॉग अपना कंप्लीट करूँ। फिर मैं सोचा कि नहीं चले जाने देते हैं, मैं अब तो अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ। ऐसे मैं बर्डन फ़ील करूँगी और मुझे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपना काम फिर कर लूँगी। 1-2 दिन देखते हैं मुल्क के क्या हालात हैं, फिर देखती हूँ कि क्या करना है। सो वो सिचुएशन रही। और यहाँ पर जब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस मैंने बनाए थे। बच्चे ज़ैनब जो है उसका दिल था और मुझे भी चाइनीज़ पसंद है, तो मैंने सोचा कि चले मैं ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मंचूरियन की तैयारी करी थी। मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक पाउडर जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है चिकन चंक्स में। चिकन की ये वेलवेटिंग करनी होती है, इसको इस प्रोसीजर को बोलते हैं वेलवेटिंग। उससे ये होता है कि चिकन आपका सॉफ्ट हो जाता है। जब आप इसको फ्राई करते हैं पहले तो ज़ाहिर बात है थोड़ा क्रंची होता है, जब आप ग्रेवी में डालते हैं फिर सॉफ्ट हो जाता है और उसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाती है। तो बस इसमें ये 4 चीज़ें ऐड करनी हैं। उसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लोर और एग ऐड करना है। एक एग हम इसमें शामिल करेंगे। और कॉर्नफ्लोर जो होता है ना वो क्वांटिटी पे मैटर करता है कि आपकी कितनी चिकन की क्वांटिटी है, उस हिसाब से आप 3 चम्मच डाल दें, 4 चम्मच डाल दें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 चम्मच लिए होंगे, क्योंकि मैंने पूरा एक चिकन का ब्रेस्ट पीस जो होता है ना उसके चंक्स बनाए थे। और उसमें अब मैं एग और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं सबको मिक्स करके, इस प्रोसीजर को आपने करना होता है सिर्फ 15 मिनट्स के लिए रखना है। बहुत ज़्यादा पहले आप इसकी मैरिनेशन नहीं करेंगे, जस्ट 10 से 15 मिनट मैरिनेशन करेंगे इसकी और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लेंगे।
अच्छा, चाइनीज़ बनाना कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, बस ये कि इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और वो आपने करने होते हैं। बाकी मिक्सिंग वगैरह इसकी बड़ी आसान होती है। जब आपने सारी चीज़ें प्रॉपर अपने पास करके रख ली हों, तो उसको फिर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और जब गेस्ट ने आना होता है ना, आप ये सारे प्रोसीजर पहले करके रखें। जैसे चिकन को मैरिनेट करके उसको फ्राई करके रख लें, चावल बॉयल करके रख लें, सब्जियाँ काट कर रख लें। उसके बाद मिक्सिंग करना तो बहुत आसान काम है। यहाँ पर मैं राइस बॉयल कर रही हूँ, और अगर आपने चाइनीज़ चावल बनाने हैं, आपने ये फ्राइड राइस जिसे कहते हैं, और साथ में अगर आपने बिरयानी बनानी है, तो ये फॉलो कीजिएगा। आपका कोई चावल कभी नहीं टूटेगा। आपने क्या करना है, जब हल्का सा पानी गर्म हो, लाइक बॉयल आने वाला हो, उसमें आपने चावल डाल देने हैं, नमक डाल देना है और थोड़ा सा सिरका डाल देना है। सिरके से जो चावल है ना, वो हमेशा खड़े खड़े रहते हैं, आपका चावल टूटता नहीं है। क्योंकि चाइनीज़ में जब हम मिक्सिंग करते हैं ना, तो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में बड़ी तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से मिक्स कर रहे होते हैं। तो ये मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे। बस उसके बाद जैसे ही चावल बॉईल हो जाएंगे, आलमोस्ट ये 95% कुक होने चाहिए आपके चावल, या 90%। उसके बाद आप उसको ड्रेन करके उसको रख लें एक साइड पर। यहाँ पर मैं जी अब चावलों के लिए जो है ना वो मिक्स करूँगी मसाले वगैरह और सब्जियां वगैरह। तो यहाँ पर मैंने ये वाइट जो ग्रीन अनियन होता है, इसका वाइट पार्ट मैंने लिया है। इसको हल्का सा हम सौटे करेंगे ऑयल में। ऑयल मैंने मुनासिब सा डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। 2 इसमें गार्लिक के जो क्लोव्स हैं, ये मैं ग्रेट करके डालूँगी। 3 मैं मंचूरियन में डाल दूँगी, क्योंकि ये 3 छोटे-छोटे हैं। उसके बाद ये ग्रीन अनियन है, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है वो गार्निशिंग में अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची। अब ये जो लहसुन है, मैं क्या करती हूँ, जब आजकल मेरी ना पेस्ट ख़त्म हुई हुई है और मैं थोड़ी सुस्ती हुई है मुझे, मैं अभी फूड जो है प्रिपेयर करके नहीं रख रही फ्रिज में। तो इस वजह से ये है कि मैं फ्रेशली जो है ना वो ग्रेट कर लेती हूँ। मेरे पास ग्रेटर है एक छोटे साइज़ का, वो मैंने रखा होता है अपने बिल्कुल काउंटर टॉप पे। और जब भी मैंने थोड़ा बहुत तड़का लगाना हो, किसी ऐसे सालन में डालना हो, चावलों में डालना हो, मैं इसी से थोड़ी देर के लिए, मतलब जितने भी क्लोव्स मुझे चाहिए, मैं इसमें ही ग्रेट कर लेती हूँ। हाँ, क्यूब्स आपके पास बनी हों, जो पेस्ट होती है लहसुन अदरक की, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं है, तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, फटाफट काम हो जाता है। बजाय इसके कूंडी डंडा निकाल लो, उसको वॉश करो, ये तो 2 मिनट में वॉश हो जाता है, जैसे छुरी वॉश हो जाती है। तो ये इस तरह का ग्रेटर मैंने रखा हुआ है अपने पास, और बड़ा इससे फ़ाइन ग्रेट हो जाता है, बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। तो 2 जो है ना, इसमें मैंने क्लोव्स हैं उनको ग्रेट करके डाल दिया है। याद रहे ना, तो आपने प्याज को इतना पकाना है, ना आपने लहसुन को इतना पकाना है। चाइनीज़ में आपने इसको जलाना नहीं है, पकाना नहीं है, बस हल्का सा आपने सौटे करना है। जब एक दफ़ा हो जाए, उसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना चिकन। अच्छा, चिकन जो है वो कंपल्सरी नहीं है, मैं वैसे टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपने एग फ्राइड राइस बनाने हैं, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, उसमें 2 अंडे जैसे हम फेंट कर स्क्रैम्बल एग बना लेते हैं, उसको आपने एक ऑमलेट टाइप बना लें। उसके बाद चम्मच से ही, अपने स्पैचुला से ही उसको तोड़ लें बारीक बारीक। उसके बाद उसको प्लेट में निकाल लें। फिर आप ये ग्रीन अनियन और उसमें जो लहसुन है ना वो डालेंगे। अब चिकन को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था दूसरी साइड पे चावलों के लिए। अब यहाँ पर मैं बना रही थी, जो मैंने मैरिनेशन की हुई है चिकन की, उसको मैंने अब फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर पहले ऑयल में डाल के देखा, फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी थोड़ा सा ऑयल कम गर्म है, अच्छा गर्म नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा और गर्म होने दूंगी और फिर फ्राई करूंगी। मेक श्योर ऑयल आपका अच्छा गर्म हो, उसमें आपने चिकन को डालना है। उसके बाद आपने हल्की आंच पे इसको पकने देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 80% के करीब चिकन को फ्राई कर लेंगे। आपने चिकन को कलर नहीं देना, कलर इसका लाइट गोल्डन ही रहना चाहिए। बस आपने मेक श्योर करना है कि चिकन अच्छे से गल जाए, ठीक है। और बस मेरे पास ये जितना भी चिकन था, ये 3 लॉट्स में हुआ था। हमने बहुत ज़्यादा कढ़ाई को ओवर लाइक फिल नहीं करना, और आप ज़रूरी नहीं है एक एक चंक करके डालें। आप मतलब आपके हाथ में अगर 2 पीसेस भी आ रहे हैं, तो भी आप डाल सकते हैं। और ये कि ये जब फ्राई होगा, तो खुद ही चिकन जो है ना वो अलग अलग हो जाएगा। तो बस मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन यहाँ तक पकने दूंगी कि ये अच्छे से जो है कुक हो जाए।
अब इस साइड पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो चिकन है ना हमारी फ्राई हो गई थी और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट मैं तकरीबन इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि मैंने चावलों को जब बॉईल किया था तब भी मैंने उसमें ऐड किया था, लेकिन वो तो सारी बात है पानी के साथ बह जाता है, वो इतने फिर सॉल्टी से नहीं होते चावल। तो इसमें आप प्रॉपर अपना जितना भी खाने में डालते हैं वो आपने डालना है। तो बस इसमें हल्का सा मैं पानी ऐड करूँगी और चिकन को गलने के लिए लिड लगा कर रख दूँगी। दूसरी साइड पे हमारा जो चिकन है वो आपने देखा है कि गोल्डन ब्राउन हो गया है, गोल्डन सा कलर बड़ा खूबसूरत सा इसमें आ गया है। और हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना। अच्छे से गल भी गया है और कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे और अपना सेकंड जो लोड है वो इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह करके आपका जितना भी चिकन है आप उसको बना सकते हैं। ये जो खाना मैं बना रही हूँ आज, ये 3 गिलास मैंने चावल लिए हैं और चिकन जो है पूरा ब्रेस्ट पीस लिया है, जो कि 5 से 6 लोग आसानी से खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाया था और बाकी ये कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएंगे। अगर आपने ताज़ा ताज़ा खाना है और आप लोग 2 से 3 लोग हैं तो मेरा ख़्याल है कि 1.5-2 गिलास चावल आपके लिए सफ़िशेंट है और हाफ़ चिकन ब्रेस्ट पीस भी आपके लिए सफ़िशेंट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाने वाले हैं लाइक फैमिली मेम्बर्स, तो फिर आप ऑफ़ कोर्स यही क्वांटिटी बनाएंगे जो मैंने बनाई है। अब जी चिकन जो है हमारी गल गई है। मेन बात इसका गलना ही था। एक साइड पे मैंने एग जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपनी वेजिटेबल्स। अच्छा, चाइनीज़ राइस में ज़रूरी नहीं है आपने वेजिटेबल्स को बहुत कुक करना है। देखें, एक तो हम जब चाइनीज़ चावल के लिए ये जो है सब्ज़ियाँ अपनी काटते हैं तो हम बहुत छोटे छोटे चंक्स में काटते हैं। आपने बहुत बारीक बारीक सब्ज़ियाँ काटनी हैं, वही अच्छी लगती हैं और वो उसको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में बिल्कुल कच्ची कच्ची सी सब्ज़ियाँ होती हैं, लेकिन वो क्रंची होती हैं तो मज़े की लग रही होती हैं। दैट्स वाई आपने भी इसको ओवर कुक नहीं करना। हल्का सा मैं सौटे करूँगी। अब आपने देखा है कि मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको सौटे किया है। उसमें मैं अब ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। सॉल्ट मैंने पहले चिकन के साथ ऐड कर दिया था और बाकी मैं कुछ सॉसेस ऐड करूँगी। इसलिए मैं इस पॉइंट पर कर रही हूँ कि जब सब्ज़ियों के अंदर सारे ये नमक, मिर्च, सॉस ऐड हो जाती है तो फिर उसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। फिर ऊपर से आप चावल डाल दें, चावल डाल देंगे तो फिर काली मिर्च अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो पाएगी। मैंने इसमें सिर्फ सिरका डाला है क्योंकि देखें, अगर आप इसमें सोया सॉस और हॉट सॉस डालेंगे तो फिर हो सकता है कि चावलों का थोड़ा सा कलर वो वाइट वाइट ना रहे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो अगर आपने बिल्कुल आपको वाइट चावल चाहिए तो फिर आप इसमें सिर्फ सिरका डालेंगे। अब ये देखें मेरा चावल एक एक है और कितनी आसानी से ये अलग हो गया। मैं जितने मर्ज़ी इसमें चम्मच मारूँ इसको कुछ नहीं होने वाला। अब ये जो एग है मैं एक साइड पे फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ मैंने एग को जब फ्राई हो जाएगा तो उसको इसी चम्मच से मैंने छोटा छोटा पीसीज में डिवाइड कर लेना है, तोड़ लेना है उसको और फिर मैं अपने चावलों के अंदर इसको ऐड कर लूँगी। ये देखें अब मैंने एग को ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स दूँगी। आँच मैंने तेज़ की है। आपने रेस्टोरेंट्स पे देखा होगा जब चाइनीज़ बनाते हैं तो वो तेज़ आंच पर उसको सौटे कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने वॉक को हिलाते जाते हैं। तो बस आपने भी इसी तरह करना है, तेज़ आंच पे इसको मिक्स करना है। उसके बाद हल्की आंच करके आपने जब मिक्सिंग आपके अच्छे से हो जाए, आपने जस्ट 2 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखना है। मेक श्योर आपके चावल जो हैं वो 95 या 100% गले होने चाहिए और आपने बहुत देर दम नहीं देना, वरना आपकी सारी सब्जियां जो है ना मुरझा जाएंगी और उनका कलर भी थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने लो फ्लेम कर दी है। अब मैं इसको ढककर तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अब जी यहाँ पर हम मिक्सिंग कर लेते हैं अपने मंचूरियन के लिए। तो मंचूरियन अगर आपने बनाना है ना, इतना आसान है। आपने एक स्टेप कर लिया, चिकन को फ्राई करना है, वो बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है बहुत आसानी से, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने मंचूरियन की तैयारी करनी है। मंचूरियन के लिए आप केचप लेंगे आलमोस्ट हाफ़ कप के करीब। अगर छोटा कप है तो तकरीबन फुल कप आप कर लें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली सॉस। ये जितना आपने केचप लिया है उससे हाफ़ क्वांटिटी होगी। उसके बाद आपकी जितनी भी सॉसेस होती हैं जैसे विनेगर हो गया, सोया सॉस हो गया और हॉट सॉस हो गया, वो आप 2 से 3 ढक्कन डाल लेंगे। जैसे मेरी क्वांटिटी ज़्यादा चिकन की तो मैं 3-3 ढक्कन डालूँगी। मैंने ढक्कनों का हिसाब रखा होता है, इसमें मैंने कोई स्पून का हिसाब नहीं रखा होता। और सिरका डाला है मैंने। उसके बाद ये हॉट सॉस डाली है और एक मैंने इसमें सोया सॉस डाली है। इसके अलावा मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस डाली है।
वो चिकन चिली ड्राई में या फिर ऑयस्टर चिकन में डलती है, तो मैंने इसमें डाल दी। लेकिन वो मैंने गलती की, उससे मेरा जो मंचूरियन है ना उसका थोड़ा कलर जो है ना वो डार्क हो गया था, मुझे इसमें नहीं डालनी चाहिए थी। ये दूसरी तरह की ग्रेवी में बनती है जो ड्राई वगैरह होती हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाली थी, जो कि मुझे लगता था कि मैंने ज़्यादा डाल दिया और जिसकी वजह से ना थोड़ा मंचूरियन का कलर जो है वो डार्क हो गया था। आप इसको अवॉइड कीजिएगा, वैसे भी ये हर घर में अवेलेबल नहीं होती। बाकी 3 सॉसेस तो हर किसी के पास होती हैं, लेकिन ये मैंने स्पेशल ली थी कोई ग्रेवी बनाने के लिए। और लेकिन वो मेरा जो तजर्बा है ना वो थोड़ा नाकाम रहा। सो आप इसको स्किप कीजिएगा और आप सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ये 3 सॉसेस जो सोया सॉस और विनेगर और हॉट सॉस होती है वही डालिएगा। बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसी में मैं डाल रही हूँ नमक और काली मिर्च भी, जो हमने ग्रेवी में डालनी है। तो आप हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ले लें और हाफ़ टी स्पून के करीब ही आप इसमें ब्लैक पेपर ले लें। क्योंकि आपने हॉट सॉस डाली हुई है तो इस वजह से आप कोशिश करें कि बैलेंस करके चीज़ों को चले। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक दफ़ा ग्रेवी बन जाए उसको चख कर भी देख सकते हैं कि नमक मिर्च अगर ठीक है तो आप उसको फिर डन कर लें, अदरवाइज़ आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मंचूरियन जो है ना थोड़ा मीठा मीठा होता है, इसमें शुगर भी ऐड होती है। मैंने केचप वगैरह ली थी, इस वजह से मैंने अभी इसमें शुगर ऐड नहीं की। आपने पहले इसको चखना है, फिर आपने सोचना है कि शुगर डलेगी कि नहीं डलेगी। अगर आपके हिसाब से आपको जितना मीठा चाहिए, जितना आपको अच्छा चाहिए, आप उस हिसाब से फिर उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम करते हैं, अब हमारी सॉस भी रेडी हो गई है, हमारा चिकन भी रेडी हो गया। अब असेंबलिंग करनी है इसकी। असेंबलिंग के लिए मैंने ऑयल लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। उसमें मैं 2 जवे बड़े साइज़ के अगर हों तो 2 जवे, छोटे साइज़ के हों तो 3 जवे आप लहसुन के डाल देंगे और उसको हल्का सा सौटे करेंगे। याद रहे आपने इसमें भी लहसुन को ब्राउन नहीं होने देना, बस आपने हल्का सा सौटे करके और उसमें चिकन ऐड कर देना है और सॉस ऐड कर देनी है। ये जो लहसुन है बहुत जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने इसका बड़ा ध्यान रखना है, इसको छोड़ के नहीं जाना वरना ये ब्लैक हो जाएगा। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये लगे नहीं और इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है ना वो स्लो डाउन हो जाए, दैट्स वाई हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद हम अपना इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा है, और जो हमने सॉस बनाई थी हम वो ऐड कर देंगे। देखिए इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सॉस हमने एक अलग से बॉल में तैयार कर ली थी। आप चाहें तो चिकन डाल के बाकी चीज़ें डायरेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो जो क्वांटिटी मैंने बताई है। बस ऑयस्टर सॉस ना डालिएगा। और बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी और पानी हमने डाल लेना इतना सा जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी, जितना हमें मतलब मेहमानों को या फैमिली मेम्बर्स को सर्व करना है उतना सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाद में, जब 2-3 इसको बॉयल आ जाएँ हम इसको पकने देंगे। जो चिकन हमने 80% 85% गलाया था, तो बाकी 20% हमने जो उसको पकाना है वो हम पानी डालने के बाद उसको पकाएंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है। अगर तो आपकी ग्रेवी गाढ़ी है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी पतली है ग्रेवी तो ऑफ़ कोर्स मंचूरियन गाढ़ा होता है, तो फिर आप इसमें पानी और कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर वो डाल देंगे और बस आपका 2 मिनट में मंचूरियन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम स्प्रिंकल कर सकते हैं जो सेसमे सीड होते हैं, वो बड़े प्यारे लगते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा हम इसमें जो ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट है क्रंची वाला, वो हम डाल सकते हैं। देखें ये इसकी रंगत और इसकी शक्ल ऐसी बनी है। बस ऑयस्टर सॉस मैं ना डालती तो ये इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होता। और अगर आपने ऑयस्टर सॉस नहीं डाली, आपका फिर भी कलर अच्छा नहीं आ रहा, तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे हम इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं। मैंने थोड़ा शुष्का मारा रेस्टोरेंट स्टाइल में तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में चावल डाल के तो वो रख दिए थे, और साथ में मतलब उसको उल्टा कर बॉल से निकाल कर, और एक में मैंने मंचूरियन डाल के रख लिया था, और उसमें मैंने सेसमे सीड्स और ग्रीन अनियन के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली थी। वैसे भी आप किसी एक पर्सन को सर्व करना हो तो आप वैसे कर सकते हैं। और बाकी है कि मैंने फिर अब बाकी बच्चों के लिए सबके लिए खाना लगाना था, तो फिर मैंने इस तरह एक साइड पे प्लेटिंग भी कर दी थी और एक साइड पे मैंने फुल ट्रे में भी डाल लिया था। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ पर बच्चे जो है ना, ये इनका दिल था आज कि हम कुकिंग करें, हम जी ग्रीन टी बनाएं और हम टी पार्टी करें, तो यहाँ पर ये सब चल रहा है।
सो यहाँ पर ये लगी हुई थी ग्रीन टी बनाने और कप्स इन्होंने निकाले हुए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती जाऊँ ज़ैनब की हेयर कट। ये मैंने हेयर कट किया था, मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की थी। मुझे जब भी ज़ैनब बाल खोलती इतनी प्यारी लगती है, इसका एक एक स्टेप नज़र आता है। और जब भी ये बाल खोलती है मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कितनी प्यारी कटिंग हुई है ज़ैनब की। और आपको ना सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है जब आपने ख़ुद कोई काम किया और वो अच्छा हो जाए, तो आपको खुशी एक अलग लेवल की मिलती है। तो जब भी मैं इसके बाल देखती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ यार ये कटिंग मैंने की है, मुझे हैरानी खुद पे होती है। और ये जी ये ग्रीन टी बना रही हैं, साथ में इन्होंने ये सॉसर और कप निकाले हुए हैं। ये मैंने कहवे के लिए एक दफ़ा ख़रीदे थे बाड़ा मार्केट से, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। और ये बेसिकली कहवे के लिए होते हैं क्योंकि कहवा कम क्वांटिटी में पिया जाता है। ये मुझे बड़े ही प्यारे लगे थे। 1500 का मैंने ये सेट लिया था, मेरा ख़्याल है 2 साल पहले। रावलपिंडी का जो बाड़ा मार्केट है वहाँ से। तो बड़े प्यारे मुझे लगते हैं। ख़ैर बच्चों ने ये निकाले थे, बच्चों के लिए तो ये खिलौने हैं ना छोटे साइज़ के, लेकिन वैसे ये कहवा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ख़ैर इन्होंने पानी खुद ही बॉयल करने के लिए रखा था, तो अब मैंने सोचा कि डाल मैं देती हूँ क्योंकि कहीं गिरा वगैरह ना लें, कोई नुकसान ना हो जाए। तो बस दोनों बहनें लगी हुई थी, अपने लिए कहवा इन्होंने बनाया है। उसमें जी फ्रिज से फिर निकाल के इन्होंने लेमन भी डाला है। और टेबल की हालत देखें, पानी पानी किया हुआ है और उल्टे पुल्टे सारे काम किए हुए। लेकिन खैर कभी कभी मैं उनको ऐसे काम करने देती हूँ कि चलें कर लें और अपना शौक़ पूरा कर लें। और सफाई तो ये है कि जो होनी है वो हो ही जाएगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस हम सब मिलके ये दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर परेशानी से महफूज रखे और इसकी हिफाजत करे। और हम लोगों को तौफीक दे कि हम लोग हर मुसीबत के वक्त में, परेशानी में इकट्ठे हो जाएं, यकजां हो जाएं और एक दूसरे का सहारा बने। और मेरा ख़्याल है कि अब टाइम है कि हम मिलकर एक कौम बनकर जो है एक्ट करें, ना कि हम लोग बिखरे रहें और आपस में लड़ाई झगड़े और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहें। तो अल्लाह ताला आसानियाँ करे। मैं कोशिश कर रही हूँ जितने भी इंडियन लोगों को मैंने फ़ॉलो किया है मैं अनफ़ॉलो करूँ। और आप लोग भी कोशिश करें कि आप जितना हो सके इन लोगों को अनफ़ॉलो करें क्योंकि ये लोग अपनी खसलत से बाज नहीं आते। तो मैंने काफ़ी लोगों को अनफ़ॉलो किया है और जैसे जैसे मेरे सामने कोई इंडियन पेज आ रहा है जिसको मैंने कभी लाइक किया था, फ़ॉलो किया था, मैं उसको अनफ़ॉलो कर रही हूँ। सो एक ये मैसेज है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और बस हमें इनसे दूर रहना है क्योंकि ये बाज नहीं आते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।